स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। पानीपत में ओमिक्रॉन का एक और केस सामने आया है। 37 साल की युवती जो अमेरिका से वापस आई थी वो संक्रमित पाई गई है। 37 साल की युवती में ओमिक्रॉन का वेरिएंट पाया गया है। 20 दिसंबर को अमेरिका से युवती वापस लौटी थी। युवती को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पानीपत में ओमिक्रॉन के अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के 2 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। पानीपत में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 28 हैं, लेकिन उनमें से एक अब आप कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन का है जो नया वेरिएंट है। और 3 टोटल अभी तक ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ चुके हैं पानीपत में और उनमें से 2 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं और ये एक नया मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये युवती है जो अमेरिका से 20 दिसंबर को वापस आई थी। उस समय भी टेस्ट हुआ और उसके बाद ओमिक्रॉन की जो रिपोर्ट है अब आई है और ओमिक्रॉन का टेस्ट उस युवती का पॉजिटिव आया है, यानी कि ओमिक्रॉन नए वेरिएंट के साथ वो पीड़ित है। ये तीसरा मामला पानीपत का। और कोरोना पर सीएम मनोहर लाल ने समीक्षा बैठक की है। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश में, उस तरह से सरकार भी सतर्क होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना के मुद्दे के ऊपर समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि कोरोना नियमों की सख्ती से जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना करवाई जाए। विदेश से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। पब्लिक प्लेस पर दोनों डोज के बिना अनुमति नहीं दी जाए। वैक्सीन की दोनों डोज अब जरूरी होगी, यानी कि अगर आप हरियाणा में किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाना चाहते हैं, किसी मार्केट, किसी मॉल या किसी अन्य जगह पर, तो वहां पर आपको दोनों डोज लगी होनी जरूरी है, तभी आप वहां पर जा सकते हैं, अन्यथा आपको वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। चलिए रुक करते हैं सीधा। हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं अंकित दुदानी, उनसे और जानकारी लेंगे क्या कुछ हुआ समीक्षा बैठक में। अंकित, क्या कुछ आपके पास जानकारी इस समीक्षा बैठक को लेकर, क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? क्योंकि केसेस तो आ रहे हैं और इनफैक्ट ओमिक्रॉन के केसेस भी हरियाणा में अब कई सामने आए हैं। बिल्कुल गौरव, एक समीक्षा बैठक हुई है और समीक्षा बैठक में सारे डिविजनल कमिश्नर थे, डीसी थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। और यहाँ से की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव और एफसीआर पीके दास, राजीव अरोड़ा जो गृह सचिव हैं, वो सब लोग यहाँ से जुड़े थे, उनके साथ ही थे। और पूरी समीक्षा की गई है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के केसेस अभी और बढ़ेंगे, तो उसको लेकर के समीक्षा की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है, क्योंकि हरियाणा में 1 तारीख से पहले ही लागू हो चुका है कि जिसके दोनों डोज नहीं लगी होंगी वैक्सीन की, वो सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं कर पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो उसको सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं इसके बारे में। वहीं 5 जिले जो हैं वो फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, सोनीपत है, पंचकुला है, अंबाला है, वहां कुछ ज्यादा सख्तियां की गई है। बाजार जो है, मॉल है, वो 5 बजे तक ही खुलेंगे, उसके बाद बंद कर दिए जाएंगे। वहीं जो जिम है या खेल परिसर है या जो दूसरी चीजें हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। और वो केवल खिलाड़ियों के लिए, खेल परिसर केवल जो नेशनल या इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, केवल वही जा सकेंगे, आम आदमी उसमें नहीं जा सकेगा। तो इस तरह की पूरी पाबंदियां लगा दी गई है हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से केसों में लगातार इजाफा हो रहा है, वो चाहे ओमिक्रॉन केसेस की बात करें या दूसरे कोरोना के केसेस की बात करें, तो लगातार, और इन 5 जिलों के अंदर ज्यादा केसेस आ रहे थे। गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद में ज्यादा केसेस आ रहे थे, सोनीपत में, जो दिल्ली के लगते हुए ये जो जिले हैं, और पंचकुला में भी, अंबाला में भी केसेस ज्यादा थे। तो इसी वजह से ये पाबंदियां लगाई गई हैं। जी शुक्रिया अंकित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी बात के लिए। और जिस तरह से वो जानकारी दे रहे हैं कि अब हरियाणा में सख्ती जरूर सरकार की तरफ से की जा रही है। हरियाणा वासियों के लिए ये बड़ी खबर है कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर, किसी सार्वजनिक जगह पर जा रहे हैं तो फिर आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप दोनों डोज ले चुके हों कोरोना वैक्सीन की। तो हरियाणा में कोरोना के नए मामले सामने आने से हड़कंप तो जरूर मचा है, जिसके बाद सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित 5 जिलों में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसरों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। वहीं अब शादी समारोह में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। जबकि राज्य में नो मास्क नो सर्विस के पालन के लिए भी सख्ती को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क और एग्जीबिशन पर भी
अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में पाबंदियां लागू होंगी। बाकी पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो एक तरफ हरियाणा सरकार ने पाबंदियों की बाड़ लगा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के आदेश को कोई खासा सरकार के आदेशों का कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। फतेहाबाद में सार्वजनिक जगह जैसे बस स्टैंड, यहां पर कोई पूछने वाला नजर नहीं आता कि वैक्सीन की कितनी डोज लगी भी है या नहीं। बस स्टैंड पर आने वाले यात्री बसों में सफर कर रहे हैं और वो भी बिना मास्क के, यानी जो फाइलों में आदेश है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीरें फतेहाबाद की हैं, जहां पर बस स्टैंड पर आप देखिए मास्क नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं कि वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। खैर, कब तक ये पालना होगी मुख्यमंत्री के आदेशों की, उस पर नजर जरूर रहेगी। या नहीं लगवाया, कोई सर्टिफिकेट चेक किए कौन पर? किसी ने भी? क्या अभी तक लगवाया आपने? दो टीका लगवाया। किसी ने चेक नहीं किया? लगवा रखा। कौन बुझे मां थाना बुझे हो गवर्नमेंट तो ये भी है। आपसे नहीं पूछा किसी ने भी? इंजेक्शन लगवा रखे आपने? हाँ, दोनों। तो बस स्टैंड पब्लिक प्लेस है, लेकिन मास्क और जानकारी कोई नहीं ली जा रही कि वैक्सीन लगवाई है या फिर नहीं।